एक छोटे से गांव अनमोलपुर की कहानी है, जहां हर कोई कुदरत की सुंदरता का आनंद उठाता था। गांव के चारों ओर घने जंगल, बहते झरने और ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा मशहूर था सत्य वृक्ष, एक पुराना और रहस्यमयी पेड़ जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हर सच्चे दिल की बात सुनता है और उसे पूरा करता है। गांव में एक 12 वर्षीय लड़का अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। अर्जुन ने अपनी दादी से सत्य वृक्ष के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। उसकी दादी कहती थी, बेटा, सत्य वृक्ष तक केवल वही पहुंच सकता है जो अपने मन में सत्य और भलाई लेकर जाए। अर्जुन का मन इस पेड़ को देखने के लिए बेचैन था। एक दिन अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त राजू से कहा, राजू, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह पेड़ सच में मौजूद है या यह बस एक कहानी है? राजू ने थोड़ी शंका भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता अर्जुन, लेकिन लोग कहते हैं कि पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। जंगल में कई रहस्यमयी चीजें हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो चलो इसे ढूंढते हैं। मुझे विश्वास है कि यह पेड़ हमें कुछ अनोखा सिखाएगा। अर्जुन और राजू ने अगले दिन सुबह जल्दी जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। जब वे जंगल में पहुंचे तो सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को और अधिक जादुई बना दिया। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े आदमी बाबा हरीश से मुलाकात हुई। बाबा हरीश जंगल के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने दोनों बच्चों को चेतावनी देते हुए कहा, सत्य वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है। वहां केवल वही पहुंच सकता है जो लालच और स्वार्थ को त्याग दे। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, बाबा, हम वहाँ केवल सीखने और कुदरत को समझने के लिए जा रहे हैं। बाबा ने उनकी सच्चाई को पहचानते हुए उन्हें एक दिशा बताई। जाओ, लेकिन याद रखना, सत्य वृक्ष केवल तुम्हारे दिल की बात सुनता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन और राजू को अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। एक सुनहरी चिड़िया उन्हें एक रास्ते की ओर इशारा करती हुई दिखी। अर्जुन ने कहा, राजू, मुझे लगता है कि यह चिड़िया हमें सत्य वृक्ष तक ले जाएगी। उनके सामने कई चुनौतियां आईं। कभी घने कांटों के झुरमुट तो कभी तेज बहाव वाला झरना, लेकिन हर बार अर्जुन और राजू ने अपनी हिम्मत और एकता से इन बाधाओं को पार किया। आखिरकार वे सत्य वृक्ष के पास पहुंचे। यह पेड़ किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसकी छाल पर रहस्यमयी निशान थे। पेड़ के पास पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो बालको? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हम यह जानने आए हैं कि कुदरत हमें क्या सिखाना चाहती है। पेड़ की आवाज और गंभीर हो गई, सच्चाई, धैर्य और त्याग, यही कुदरत की सबसे अनोखी देन है। इसे अपनाओ और तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। अर्जुन और राजू ने सत्य वृक्ष की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने अपने गांव में लौटकर सभी को सिखाया कि कुदरत की अनोखी देन को समझना और उसका सम्मान करना कितना जरूरी है। सीख, सच्चाई, धैर्य और कुदरत से प्रेम करना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।